नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीएचएस शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है प्रतीक सिंह और पिछले कई सालों से लगातार बेटा मैं बच्चों को अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम के लिए गाइड कर रहा हूं, चाहे सीएचएस का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो या सीयूईटी का एग्जाम। अब बेटा आपके सीयूईटी के एग्जाम में मात्र 10 दिन बचे हुए हैं, चाहे क्लास 9th की बात कर ले या क्लास 11th की बात कर ले। तो इस छोटे से वीडियो में बेटा मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूं कि इस अगले 10 दिन में आपको किस तरह से अपनी तैयारी करनी है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। कई बच्चे परेशान हैं कि सर मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा 10 दिन में, 15 दिन में। तो बेटा इसका सही आंसर यही है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। तो 10 दिन में बेटा ऐसा तुम कुछ बहुत यूनिक नहीं कर लोगे, कुछ ऐसा बहुत बड़ा नहीं कर लोगे कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, जो बच्चे हमारे साथ 2 महीने 3 महीने 4 महीने से पिछले कई महीनों से पढ़ रहे हैं, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो बच्चे हमारे साथ रेगुलरली पढ़ रहे हैं। 10 दिन का बेटा अगर तुम्हें कोई टीचर आके बोलता है कि 10 दिन पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, बेटा तो आपसे झूठ बोल रहा है। अगर हम अपने सीएचएस शिक्षा चैनल पे हमने 5 दिन में 5 मैराथन क्लास चलवा रहे हैं, तो बेटा ये 5 मैराथन क्लास उन्हीं बच्चों के लिए फायदेमंद है जिन बच्चों ने इन चीजों को पहले पढ़ा हुआ है, बुक्स पे पढ़ा हुआ है, उससे क्वेश्चन लगाया हुआ है, ऐप में पढ़ा हुआ है, नोट्स बनाया हुआ है। अब इन मैराथन क्लासेस में उन बच्चों का रिवीजन हो रहा है, वो उसको दूसरी बार पढ़ रहे हैं, तीसरी बार पढ़ रहे हैं, तब ये फायदेमंद है। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बेटा अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए सिर्फ एक ही चीज है जो आपको सिलेक्शन दिलवाती है, वो होती है प्रैक्टिस, रिवीजन और प्रैक्टिस। तो लास्ट 10 डे स्ट्रैटेजी, लास्ट 5 डे स्ट्रैटेजी, हर एक स्ट्रैटेजी में बेटा कोई भी वीडियो मैं बनाऊंगा तो पहली बात बेटा ये सिंसियर स्टूडेंट्स के लिए है, ये उन गधे बच्चों के लिए, नालायक बच्चों के लिए नहीं है। सुनने बेटा भले ही तुम्हें खराब लगे, ठीक है, सुनने में तुम्हें भले ही ऐसा लगे कि सर क्या बोल रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है बेटा वो बदलेगी नहीं। अगर आप कई दिनों से लगातार इस चीज के लिए लगे हुए हो, आपके जब भी एनुअल एग्जाम खत्म होगा, 10th का बोर्ड एग्जाम खत्म होगा, उसके बाद से पिछले 1-1.5 महीने से अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हो बेटा, तो अब का ये जो 10 दिन है, ये 10 दिन आपके प्रिपरेशन को और आपको और अच्छा करना है। अब और ज्यादा मेहनत करनी है। अगर आप पहले से मेहनत करते आए हो तो अब लास्ट के इन 10 दिनों में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। लेकिन अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है बेटा तो अगले 10 दिनों में चमत्कार नहीं होने वाला है। तो जो बच्चे सीरियस हैं, मोटिवेटेड हैं, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ पढ़ रहे हैं, कहीं और से पढ़ रहे हैं, अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी ट्यूशन टीचर से पढ़ रहे हैं, बड़े भैया दीदी से पढ़ रहे हैं, अपने पेरेंट्स से पढ़ रहे हैं, मम्मी पापा से पढ़ रहे हैं, किसी से भी पढ़ रहे हैं, जो बच्चे लगातार पढ़ाई कर रहे थे पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से, वो सारे बच्चे बता देना कि हाँ सर मैं पिछले कई महीनों से पढ़ाई कर रहा हूं और अगला 10 दिन जो है बेटा इसमें आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा करना है आपको रिवीजन करना है। क्या करना है बेटा? रिवीजन करना है। ठीक है, सिर्फ एक ही बात बोलूंगा बेटा, रिवाइज 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 एंड प्रैक्टिस। ठीक है, रिवाइज करना है बेटा और प्रैक्टिस करना है, सिर्फ यही अगले 10 दिन के लिए आपके लिए स्ट्रैटेजी है मेरी तरफ से। अब क्या रिवाइज करना है और क्या प्रैक्टिस करना है, इसके लिए बेटा ध्यान से सुनो। रिवाइज करना है बेटा आपको वो चीजें जो आप बार बार गलत कर रहे हो, जिन चीजों को आप भूल जा रहे हो, जो चीजें थोड़ी सी मुश्किल है, उसको आपको बार बार रिवाइज करते रहना है। जैसे मैथ्स में बेटा कई फॉर्मूले हैं जो आप गलत करते हो, सोशल साइंस में बेटा कुछ फैक्ट्स होते हैं जो आप गलत कर देते हो, साइंस की कुछ चीजें हैं जो आप गलत कर देते होगे, इंग्लिश में कुछ चीजें हैं जहां से आप गलती करते होगे। तो रिवाइज करना है आपको एंटोनिम सिनोनिम। अगर मैं इंग्लिश अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो एंटोनिम सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, प्रोवर्ब्स, इसे आपको बार बार रिवाइज करना है। मैंने कई बार क्वेश्चन करवाए हैं, लगातार मैंने क्लासेस में, लाइव क्लासेस में क्वेश्चन करवाए, तो जो क्वेश्चन बेटा आपके लगातार गलत हो रहे थे, मैंने हमेशा बोला बेटा कि जो जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको नोट करते जाओ और एग्जाम समय में उसको रिवाइज करना। तो अब ये 10 दिन जो है बेटा इसमें अपनी जो जो आपने गलतियां की हैं उन सारी गलतियों को सुधारने का समय आ चुका है कि जब हम एग्जाम देने जाएंगे तो हम वो गलती तो नहीं करेंगे जिस गलती को हमने ऑलरेडी क्लास में कर लिया है, जिस गलती को हमने पहले ही प्रैक्टिस करते समय कर लिया है। तो रिवाइज करना है बेटा, प्रैक्टिस करना है जिसमें हमको क्वेश्चन लगाने हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा अभी के समय पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चंस में से काफी क्वेश्चन बेटा रिपीट होने के पूरे चांसेस रहते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए। मैराथन क्लासेस जो क्लास 9th और 11th वाले बच्चों के लिए हो रही हैं या हो चुकी हैं, ये मैराथन क्लासेस आपके लिए रामबाण साबित होंगी, तो इन मैराथन क्लासेस को करिएगा बेटा, जरूर से करिएगा। जो बच्चे अभी तक कहीं और से पढ़ रहे थे, ठीक है, और लास्ट 10 दिन में बेटा कुछ आपको बेहतर और तैयारी करनी है, मॉक टेस्ट देना है, तो 10 मॉक टेस्ट हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, बहुत थोड़ी सी फीस है, 200 रुपए में आपको मॉक टेस्ट मिल रहा है, तो मॉक टेस्ट बेटा ज्वाइन कर सकते हो, 10 मॉक टेस्ट दे सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकते हो। जो बच्चे हमारे साथ ऐप में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं
उनको हमने 5 मॉक टेस्ट करवाया है, ठीक है, उनके लिए 5 मॉक टेस्ट पहले से है, 500 क्वेश्चन गए हैं सब्जेक्ट वाइज। और बेटा इसके अलावा इंग्लिश हिंदी का प्रैक्टिस सेट गया है, साइंस का रिवीजन शीट गया, मैथ्स का रिवीजन शीट गया है, ठीक है। और जो बच्चे ऐप में पढ़ रहे हैं उनको 5 मॉक टेस्ट हमने करवाया और 2 मॉक टेस्ट फ्री है। 10 मॉक टेस्ट बेटा हम आपको दे रहे हैं, 10 मॉक टेस्ट दे रहे हैं। ये मॉक टेस्ट बिल्कुल बेटा एग्जाम की तरह है, एग्जाम के पैटर्न पे है, 20 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से है और इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इसमें से बेटा 2 फ्री टेस्ट हैं, 2 टेस्ट क्या है बेटा फ्री हैं, तो ये सारे बच्चे दे सकते हैं। तो जो हमारे पेड वाले बच्चे हैं, ठीक है, जो हमारे पेड बैच वाले बच्चे हैं, वन्यू बैच में चाहे क्रैश कोर्स में, 5 टेस्ट उनको पहले से मिला है और 2 टेस्ट यहां से दे दो, तुम्हारे पास टोटल 7 टेस्ट हो जाएंगे बेटा। इसके अलावा मैराथन में हमने 200-200 300-300 क्वेश्चन करवाए हैं, प्रैक्टिस सेट मिली है, रिवीजन शीट मिला है, बहुत सारे क्वेश्चन है भर भर के। तो इतने क्वेश्चंस को बेटा अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत 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 बढ़ जाएंगे। तो लास्ट 10 डेज स्ट्रेटजीज में अगर मैं अपनी तरफ से आपको एक मंत्र, गुरु मंत्र देना चाहूं तो बेटा सिर्फ यही है, रिवाइज एंड प्रैक्टिस। सिर्फ यही चीज है जो आपको सिलेक्शन के करीब लेके जाएगा। और जो भी सीरियस बच्चे इस वीडियो को देखे हैं, लास्ट तक पहुंचे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना कि हां सर मैं कॉन्फिडेंट हूं। अब कॉन्फिडेंट लूज नहीं करना है, एकदम कॉन्फिडेंट रहना है बेटा, ठीक है, अपने कॉन्फिडेंस को गिरने नहीं देना है, तो एकदम कॉन्फिडेंट रहना है। और कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर मैं पिछले 1 महीने से, 1.5 महीने से, ठीक है, 2 महीने से मैं तैयारी कर रहा था, लगातार मैं मेहनत कर रहा था और इस आने वाले 10 दिन में सर मैं और मेहनत करूंगा, मैं और मेहनत करूंगी और मैं सिलेक्शन लेके दिखाऊंगी। तो इस चीज को बेटा कमेंट बॉक्स में डाल देना। जो भी सीरियस एस्पायरेंट्स हैं सीएचएस जाने के लिए, जो बच्चे एकदम सीरियस हैं और जो मेरी बात को मानते हैं, जरूर से बेटा ये चीज कमेंट बॉक्स में बता देना। अगले 10 दिन के लिए बेटा आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। एग्जाम करीब आ रहा है, नर्वसनेस हो सकती है, हो सकता है बेटा थोड़ा सा डर लगे एग्जाम के लिए, ठीक है, तो वो सारी चीजें स्वाभाविक है, नेचुरल है। अगर बेटा अभी भी मुझे कोई एग्जाम देने जाना होगा तो मुझे भी डर लगता है, ठीक है, तो ये चीजें बेटा नेचुरल हैं, सबके साथ होती हैं, लेकिन डर इतना ज्यादा ना हो बेटा कि हमारा परफॉर्मेंस एग्जाम में खराब हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपने डर को बेटा कंट्रोल में रखना है और अपनी पढ़ाई से अपने डर को कम करना है और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है और यही बेटा आपको सिलेक्शन दिलाएगा। इन्हीं बातों के साथ बेटा इस वीडियो को खत्म करते हैं। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।